नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने दिया विवादित बयान। इशारों में की हिंदुओं से 5 बच्चे पैदा करने की अपील। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने पत्रकारों से वार्ता की, जहां पर उन्होंने 2 बच्चों के कानून बनाए जाने के मामले में सवाल पूछे जाने पर कहा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कहा कि हिंदू पहले से ही इसका पालन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। की परीक्षा का अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को हटाने और विकास को आगे लाने का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। आज ज्योतिबा फूले जो राष्ट्र पुरुष रहे हैं और समाज के लिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, नारी शक्ति के रूप में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा त्याग और तपस्या की थी नारी का सम्मान दिलाने के लिए, उनके नाम से अपने श्रम कल्याण परिषद ने भी ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना के रूप में भी प्रारंभ की है। तो आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर अपने जो श्रम कल्याण परिषद की योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार और विभागीय योजनाओं की समीक्षा, इसको लेकर के आज मेरा आना हुआ है। तो अभी हमने पुष्प अर्पित किए उन महान आत्मा पर और अपनी अभी हम कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और उसके बाद में जो रूप आज जो है टीईटी की परीक्षा थी वो एक जगह पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में रद्द कर दी गई। तो उसको लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है कि अधिकतर भाजपा सरकार में जो भी एग्जाम में ऐसा ही हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, क्या हुआ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। पेपर लीक और परीक्षा परिणाम रद्द होना आम बात है। प्रदेश में शैक्षिक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार में पेपर लीक करने की जो परंपरा थी उसको रोकने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उनकी सरकार में पेपर लीक करा दिया करते थे और भर्ती करा दिया करते थे, तो उसका जो पूरी तरीके से सरकार के कामकाज पर असर पड़ता था उसको हमने रोकने का काम किया। जैसे हमें सूचना और हमारी जो शासनीय और प्रशासक व्यवस्था है, अगर किसी प्रकार से पता लगता है कि ये पेपर लीक हुआ है और ये, तो हम उस परीक्षा को तुरंत रद्द कर देते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता और उसके जो है काबिलियत के आधार पर उस बच्चे को अपना स्थान मिले। तो ये समाजवादी पार्टी की परंपरा को हमने तोड़ा है। तो हम उस परंपरा पर काम कर रहे हैं कि अभी उनके बहुत सारे अंश जो हैं वो शासन व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो वे पहले ये काम किया करते थे, तो अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब इस सरकार में हो नहीं सकता किसी भी प्रकार से जो भी नियुक्ति होगी वो बिल्कुल सुचारू रूप से एकदम से मेरिट पे होगी और मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। अच्छा, 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मसौदे की बात की थी कि हमारा मसौदा बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो 2 बच्चों के कानून पे मसौदा तैयार नहीं हुआ पूरी तरीके से। वो कब तक पास करेगी बीजेपी सरकार? देखिए, 2 बच्चों के कानून की जहाँ बात है उसके अभी तो खुद हिंदुओं ने 2 बच्चों का कानून अपने आप पर लागू कर रखा है। 2 बच्चों की तो आप दूसरी बात कर रहे हैं। आप परिवार में देखो, अपने एक ही बच्चा कर रखा होगा, तो हम 2 और 1 का नारा लिए बैठे हैं, तो हम 2 और हम 5 होने चाहिए, वो नारा लागू करिए। 2022 के चुनाव को लेकर कर रही है, उनका कहना है कि हमें बीजेपी हटानी, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज शिवपाल जो है आजम खां से मिलने में गए हैं। कौन गए थे मिलने? आज शिवपाल यादव आजम खां से। देखिए, वो उनकी पार्टी का एजेंडा है। उन्होंने पहले भी आजमा करके देखा था, ये प्रयोग किया था उन्होंने, ये फिर प्रयोग करें इस बात का। पहले वो सारे दल एक साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आपका बहुजन समाज पार्टी। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपना एक गठबंधन करके भाजपा के खिलाफ लड़ा था और उसको फिर उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो उनका ये प्रयोग पहले भी विफल हो गया है और ये प्रयोग इनका अभी भी विफल होगा। आप निश्चिंत रूप से वो अपने इस प्रयोग को करें
उस प्रयोग को करने में उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। भाजपा फिर 350 सीट जीत करके अपनी पुनः सरकार बनाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने आपकी राकेश टिकैत जो कह रहे हैं तो दाई उन्होंने भेजी होगी, तो उनको पता होगा कौन चाचा और कौन भतीजा है। तो हमें जानकारी नहीं है इसकी, ना हम जानकारी करना चाहते। हम जनता के कार्यों को लेकर के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे साथ है और उस पर हम काम करते हैं केवल। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।